वेलकम अगेन। फ्रैक्शन के सेक्शन में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। इससे पहले हम लोगों ने व्हाट इज फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन क्या है ये पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने उसका टाइप को पढ़ा, फिर लाइक अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं इसके बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने उस सेक्शन में एक चीज़ और किया था कि कैसे हम लोग जो है लोएस्ट टर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर हम लोग फ्रैक्शन को किस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को ज़्यादातर हम लोग फ्रैक्शन में काम करते हैं तो वो या तो प्रॉपर होता है या फिर इम्प्रॉपर होता है। अगर इम्प्रॉपर हुआ तो उसी से हम लोग मिक्स बनाते हैं। ये पहले सेक्शन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ज़्यादातर दो ही तरह के होते हैं, या तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर का हम लोग बनाना जान रहे हैं तो हम लोग मिक्स का भी बनाना जान जाएंगे। तो हम लोग कम से कम ये दो का इसमें देखेंगे कि किस तरह से नंबर लाइन पर हम लोग फ्रैक्शन को, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया से समझेंगे। ओके, तो अभी मान लेते हैं एक प्रॉपर हम लोग ले लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, वो है हमारा 2/3। 2/3 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको कि हमें दर्शाना है किस पर, नंबर लाइन। तो याद रखिएगा एक बात कि जब भी कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन पर दर्शाना होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। वो क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो इसका क्या मतलब है कि वह 1 तक तो पहुंचेगा ही। चूंकि ये पॉजिटिव साइन वाला होता है इसलिए यह 0 से ज़्यादा ही रहेगा। तो जब कभी भी अगर कोई प्रॉपर आप देखें कि फ्रैक्शन हो और उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप ये समझ जाएं कि हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रॉपर होगा फ्रैक्शन होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो ये पहला है ये है 2/3। इसको देखिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में हमारा अभी तो फिलहाल में इंटीजर पर नहीं जाना है इसलिए हम इसको 0 से शुरू कर रहे हैं। ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, उसी तरह से ये 3 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, इसी के साथ में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर 2/3 है तो हमें 2/3 दर्शाना है। तो देखिए अब कितना आसान है इसमें करना कि नीचे हमारा देख रहे हैं डिनोमिनेटर हमारा 3 है तो हम जान रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो हम लोग जो है इसको 3 इक्वल पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 3 लाइन हम लोग इसके बीच में 2 लाइन हम लोग इसके बीच में खींच रहे हैं, एक यहाँ और एक 2 लाइन इसके बीच में खींच लिए। 2 लाइन इसके बीच में खींच लिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1/3, 2/3 और यहाँ जानते हैं क्या होगा 3/3। जैसे 3/3 होता है काटेंगे तो हम लोग 1 होता है, इसलिए हम सही हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है। इसलिए बहुत ही आसान है इसको चेक करना कि हम सही हैं कि नहीं। यहाँ से यहाँ 1/3, यहाँ से यहाँ 2/3 और यहाँ पर 3/3 जो कि मेरा 1 है। हमें दर्शाना है 2/3 तो यहाँ से चले 1 और यहाँ ये जगह जो हमारा है ये मेरा हो रहा है क्या 2/3। समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। मेरा डिनोमिनेटर जितना है उतना भाग में इसको बांटना है, यानी उससे कम एक लाइन में इसके बीच में हमको लाइन खींचनी है। जैसे 3 में डिनोमिनेटर था 3 तो यहाँ पर 2 लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया इसके बीच में। तो ये 3 भाग में बट गया और 3 भाग का कौन सा भाग, दूसरा भाग। दूसरा भाग कहाँ तक आता है, पहला भाग यहाँ, दूसरा भाग यहाँ तक मेरा दूसरा भाग है। तो ये मेरा यहाँ से ये मेरा 0 था, ये 0 से लेके यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा मेरा ये 2/3 समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं, एक और कोई प्रॉपर ले लेते हैं। प्रॉपर एक और लेंगे तो वो कौन सा होगा, मान लेते हैं कि हमने लिया यहाँ पर 3/5 लिया है। चूंकि ये प्रॉपर है तो हमेशा क्या होगा 0 और
1 के बीच में होगा। हम फिर क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मेरा 0 है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है, 3 है। अब ये हम जान रहे हैं प्रॉपर है तो 0 और 1 के बीच में होगा, नीचे मेरा डिनोमिनेटर 5 है तो बीच में 4 लाइन होगा और ये 4 भाग में हम इसको 4 लाइन खींच लेंगे तो ये मेरा 5 भाग में बट गया। उसमें से तीसरा भाग तो 1 2 3, ये जो है मेरा ये हो गया हमारा 3/5। समझ में आ गया? और अच्छा सा लिख देते हैं, ये है हमारा 3/5। तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं कि मेरा 3/5 कहाँ। तो ये हो गया हमारा क्या चीज का बात, ये हो गया हमारा प्रॉपर है। कौन सा? जब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब अगर हम लोग दूसरा टाइप से चलते हैं तो दूसरा मेरा क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो या तो इम्प्रॉपर हो या मिक्स हो, दोनों को हम लोग एक ही जैसा कर सकते हैं, ज्यादा का अंतर नहीं है। फिर भी हम लोग देख लेंगे इसको। इम्प्रॉपर हो तो इम्प्रॉपर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसी को बदल देते हैं, हम 5/3 कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है इम्प्रॉपर क्या होता है, पहले वीडियो में बताया गया है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरा ये है। इसको हम लोग मिक्स में भी बदल सकते हैं। मिक्स में बदलने के बाद देखिए हमें एग्जैक्ट पोजीशन इसका मिक्स में बदलने के बाद पता चल जाता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा होल नंबर 2/3। ये मिक्स में बदल गया 1 होल नंबर 2/3। एक बार दोबारा लिख देते हैं, बार बार आपको लिखा होता है कि 1 होल नंबर 2/3। इसका क्या मतलब है, जब होल नंबर में लाते हैं तो हमारा पोजीशन जो है एकदम क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि यह जो हमारा है 5/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये 1 से तो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 1 + 2/3 आ रहा है। क्योंकि मिक्स नंबर में आपने पढ़ा है कि एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा होल नंबर और दूसरा होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उस हिसाब से ये मेरा होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, किसका जोड़ होता है। तो एक से तो ज्यादा है लेकिन ये पूरा 2 नहीं हो पाया है। इसका मतलब है कि ये जो है 5/3 ये 1 और 2 के बीच में आएगा नंबर लाइन में। चलिए देख लेते हैं इसको। 2 तरीके से हम लोग देखेंगे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे काम करिएगा। पहला तरीका जो है वो देखते हैं। ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से हमारा नंबर लाइन है। हमारा क्या कहना है कि हम लोगों ने इसको जब मिक्स में बदला तो ये 1 होल नंबर 2/3 है, यानी 1 तक तो ये पूरा हो गया और 1 और 2 के बीच में 2/3 है। तो आप देख सकते हैं 2/3 हम लोग इस तरह बांटा था। तो उसी तरह से यहाँ भी बांट लेंगे, बीच में 2 लाइन खींच देंगे। ये देखिए 3 भाग में हम लोगों ने इसे बांटा है और यहाँ पर से वही हो गया 1 और 2, ये पूरा भाग जो हो गया मेरा 2/3 हो गया। 1 यहाँ है तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा मेरा हो गया क्या, 1 होल नंबर 2/3, जिसको कि हम लोग 5/3 लिखेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया 5/3 का। एक और तरीका मैंने बताया था कि आपको मैं दो तरह से बताऊंगा। तो एक तो ये हो गया जिसको कि पहले हम लोगों ने होल नंबर में बदला, होल नंबर में बदलने के बाद हमें ये मिक्स नंबर में बदलने के बाद ये पता चल गया कि ये होल नंबर 1 होल नंबर 2/3 हो रहा है। तो जब 1 होल नंबर 2/3 हो रहा है यानी कि ये 1 के बाद है लेकिन 2 तक नहीं है, 2 से पहले है, इससे पता चल जाता है। और इस ढंग से हम लोग इसका काम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं कि 1 तो ये पूरा है और 1 और 2 के बीच में ये 2/3 है। तो 2/3 हम लोगों ने 1 और 2 के बीच में ले लिया और इस तरह से 0 से लेकर के और ये 2/3 तक ये पूरा का पूरा आने के बाद हो जाता है 1 नंबर 2/3। एक तरीका है जो कि आसान है। दूसरा तरीका और भी आसान है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा जो है इधर से ये 0 है, 1 है, 2 है,
3। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 5/3 है, हम लोग भी किसका बना रहे हैं 5/3। जब ये 5/3 है तो हमारा क्या है डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि हमें इस सब के बीच में कितना कितना भाग में बांटना है 3 भाग में। तो हम लोग क्या करेंगे बीच से 2-2 लाइन खींच दिए। अब हमें क्या लेना है कि 3-3 भाग में हमने सबको बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी बांट सकते हैं, लेकिन हमारा पता है कि होल नंबर में होता है तो 2 तक ही आता है तो यही तक है। उसके बाद हम गिनते हैं क्या, ऊपर हमको 5 चाहिए, तो यहाँ से यहाँ 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग। आप लोगों ने देखा कैसे बनाइए, यानी कि ये 0 से लेकर के और यहाँ तक में हमारा कितना आ रहा है टोटल 5/3। कैसे, ये देखिए ये आपका हो गया 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और ये हमारा 5/3। समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन लेने के बाद उस पर 0 1 2 3 सब दर्शा दिया। दर्शाने के बाद हमको क्या है डिनोमिनेटर 3 है तो 0 से 1 के बीच में को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, फिर 1 से 2 को भी 3 भागों में बांटा। चाहे तो आप 2 से 3 को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए 5/3। तो हम यहाँ से गिनते हैं 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और ये 5/3। तो ये 2 तरीके हो गए किसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के दर्शाने के, जिससे कि हम लोग अब सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर दर्शाते। ओके बच्चों, आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ओके।